श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। कबीर जी का ये दोहा हमें यही सिखाता है कि कोई भी हमारी आलोचना करता है, हमसे ईर्ष्या करता है, उसको आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि उसकी निंदा करने से हम शुद्ध होते हैं, हमारे भीतर भाव खिलते हैं। और जब एक प्रेमी, एक भक्त प्रभु का होकर प्रभु की ओर जाता है तो वो हमेशा हरि से एक ही अर्जी करेगा, सांवरे बिन तुम्हारे ये जी ना लगे, कानुड़ा बिन तुम्हारे ये जी ना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे ये जी ना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे कि जी ना लगे। किसी के कुछ कहने या करने से हमें क्या फर्क पड़ता है। जो प्रभु का है, जो प्रभु का गुण गाता है, वो तो उस पर तो प्रभु की स्टाम्प लगी हुई है। इसलिए जब संसार की असारता का जब बोध हो जाता है, सत्य की छांव मिल जाती है और जीवन में हरि कृपा से सत्संग आ जाता है, भजन आ जाता है, कीर्तन आ जाता है, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा हमारे जीवन में आ जाती है, तो एक एक करके नवदा भक्ति प्रकट होने लगती है और नवदा भक्ति का हर एक रूप जीवन में खिलने लगता है। और ये इस खिलाव से भीतर अंतर मन में सारी जो अशुद्धताएं हैं, जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, एक एक करके हमारा साथ छोड़ देते हैं। अब हम बोलते हैं ना कि घर साफ होता है तो लक्ष्मी जी का वास होता है, और जहाँ पे कूड़ा करकट होता है, कलेश होता है, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। तो हमारे मन में भी तो यही अवस्था है। बुरे विचार, बुरी सोच या ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद मत्सर, जितने भी लोभ, लालच, अभिमान, अहंकार, इतने सारे तरह तरह के कूड़े करकट विकार हमारे मन में भरे रहते हैं, तो हमारा मन दरिद्र हो जाता है। अब जो दरिद्र है वो किसी को स्नेह नहीं दे सकता। प्रेम तो कोई धनी ही बांटेगा, क्योंकि प्रेम तो धन है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम वो अनमोल धन है, प्रेम का वो खजाना एक फकीर, एक साधु, एक संत, एक भक्त के अलावा कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि जो प्रेमी होगा वो प्रेम बांटेगा। बाकी जिसके हृदय के भीतर विषयों का, विकारों का कूड़ा कचरा भरा है, वो तो दरिद्र है, उसके पास कुछ बांटने के लिए है ही नहीं। तो वो जब उसके पास प्रेम है ही नहीं, उसके पास राम नाम के मोती है ही नहीं, तो वो बांटे कहाँ से। और हम संसार में रहकर हमें आशा करते हैं उस दरिद्र व्यक्ति से कि वो हमें राम नाम का धन दे, हमें प्रेम दे, हमसे अच्छे से बात करे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, पर वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन जो भक्त है, प्रेमी है, सत्संगी है, जिसके जीवन में प्रभु ने सत्संग दिया, सहजता दी, सरलता दी, अपने आप को प्रेम के रूप में भक्त के हृदय में भर दिया, तो उसके पास सिवाय देने को प्रेम के कुछ भी नहीं होता। क्योंकि प्रेम ही एक वो धन है जो जल्दी से जीव किसी को नहीं देना चाहता। हम धन दे देंगे, हम कपड़े दे देंगे, अन्य सामान दे देंगे, पर प्रेम हम जल्दी से किसी को नहीं देना चाहते। और प्रेम का भी वैसे अर्थ भी, प्रेम को हम काम बना देते हैं, प्रेम को हम मोह बना देते हैं, ममता बना देते हैं, हम प्रेम में भी बहुत सारी वैरायटी ढूंढ लेते हैं। लेकिन प्रेम का जो विशुद्ध स्वरूप है, जो विकारों की अग्नि से जलकर प्रेम उत्पन्न होता है, जो भाव की अग्नि में तपता है, जिसमें हरि के नाम का ईंधन लगता है, वो प्रेम, वो दिव्य अवस्था जो गोपी की थी, जो राधा की थी, जो मीरा की थी, तो जो
इतनी सब भक्त हुए हैं जीवन में उनके, जब हम चरित्र पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, कोई भी चीज़। आजकल तो सोशल नेटवर्क का ज़माना है, सोशल साइट्स पर हम कितने संतों के चरित्र पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो जब वो हमारे आगे आते हैं तो उनसे हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, इससे पता चलता है कि वो क्या क्या करते थे। आज ही एक भक्त की कथा पढ़ी कि कोई सैन नाई था जो राजा की हजामत किया करता था। एक दिन कोई सत्संगियों की टोली आई। सेना नाई को सत्संग का शौक था, उनको रस आता था। वे बैठ गए सत्संग में, भजन में डूब गए और पूरी रात्रि भजन करने के बाद सुबह उनको नींद आ गई। अब भगवान अपने भक्त को अपना गुणगान करते देखकर बहुत आनंदित हो रहे थे, भाव विहल हो रहे थे, तो वे राजा की हजामत करने के लिए स्वयं चले गए और राजा की हजामत करी, उनके नाखून काटे, बाल काटे और उनको अच्छे से उनके हाथ पैर दबाए, मालिश करी। तो राजा ने खुश होकर अपने गले का हार भगवान रूपी उस नाई को दे दिया। अब वो हार पहनकर आ गए, भगवान तो भगवान ही थे। उन्होंने अपनी माया से अपना हार अपने भक्त के गले में डाल दिया। जब भक्त उठा तो उसने, जब वो हार पर ध्यान ही नहीं गया, उसको बस एक ही ध्यान आया कि मुझे राजा की हजामत करनी। जब वो दौड़ा दौड़ा राजमहल गया तो वहाँ पता चला कि जो दरबारी थे, जो राज सेवक थे, वो कहने लगे कि आप वापस क्यों आए, अभी तो तुम हजामत करके गए थे। फिर भी वो राजा के पास जाता है कि उसे डर लगता है कहीं मुझे डांट पड़ेगी, गुस्सा होंगे राजा मुझसे। तो वो जाते हैं तो राजा बोलते हैं कि अभी तो तुम करके गए थे, मेरी हजामत करी, नाखून काटे, हाथ पैर दबाए और मैंने तुम्हें अपने गले का हार भी दिया, फिर क्या हुआ, फिर तुम वापस क्यों आ गए। अब सैन नाई के हृदय में भाव उत्पन्न होता है, उसे ध्यान आता है कि उसके वास्तव में उसके गले में हार पड़ा हुआ है। अब वो समझ जाता है कि प्रभु की लीला करी थी तो प्रभु ने हमें ये उपहार दिया और साथ में मेरी जगह भक्त वत्सल प्रभु, तीन लोक के नाथ, शरणागत को शरण देने वाले दीनानाथ प्रभु मेरा रूप धरकर राजा की सेवा कर गए। गदगद हो गए भक्त का हृदय और भाव के अश्रु बहने लगे। तो ये है भक्त की दिव्य अवस्था, जब रोम रोम से प्रेम प्रकट हो जाता है। वो प्रेम ऐसा ईंधन है, वो प्रेम ऐसी अवस्था है, दिव्य रूप है जो गोपी से उत्पन्न हुआ, भक्तों के हृदय में उत्पन्न हुआ। और वो किसी एक विरले को मिलता है, क्योंकि हजारों करोड़ों लाखों में एक भक्त पैदा होता है और वैसे भक्त पर हरि की कृपा होती है। हरि उसे चुनते हैं अपने लिए। चाहे दुखों के, कलेश के, तनाव के, अपमान के कितने ही बादल भक्त के जीवन में आए, लेकिन फिर भी भक्त निडर खड़ा रहता है, निर्भीक हो जाता है, इतना प्रेम में डूबा हुआ होता है कि उसे उन अवस्थाओं से फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये निर्भीकता कहाँ से आती है? ये निर्भीकता प्रभु के नाम से आती है। जब हम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हर हर महादेव, जो भी नाम हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, अपने इष्ट का नाम, अपने गुरु का नाम जब हम सतत लेते हैं, रोज लेते हैं, तो हमारे भीतर एक अपनापन प्रकट होता है। हम बच्चे थे, हमने जन्म लिया, हमारी माँ ने कहा ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, हम उन चीज़ को अंदर से अपना मान लेते हैं। जैसे स्त्रियां होती हैं, हम स्त्रियां हैं, हमारी शादी होती है, एक शादी का एक रात में हम शादी करते हैं, तो शादी के तुरंत बाद नेक्स्ट डे से लड़की पराई हो जाती है। उसको ये भाव हो जाता है कि ये मेरे पति हैं, ये सास ससुर है, ये मेरा घर है। तो वो भीतर से स्वीकृति है, अंतरात्मा। अगर नेक्स्ट डे अगर उस युवती को दोबारा ये बोला जाए कि ये तेरा पति है, तो वो कैसे स्वीकार करेगी? क्योंकि मन में एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस है कि ये मेरे पति हैं और ये मेरा परिवार है। वही एक्सेप्टेंस, वही स्वीकृति जब हमारा रोम रोम स्वीकार कर लेता है कि केवल हरि ही मेरे अपने हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं, तो फिर वो अपनापन प्रगाढ़ हो जाता है और हमें विश्वास होने लगता है। अभी तो हम अध कचरी, अध पकी, ऐसे सच्चे मुच्चे कच्चे ऐसे बने हुए भक्त हैं। कभी सच्चा प्रेम हो जाता है, कभी हम अविश्वास की नैया में बैठ जाते हैं, कभी डगमगा जाते हैं, कभी डोल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सत्संग, भजन, नाम जब बढ़ता है, हरि कृपा करते रहते हैं और अपनी संतान को अपनी तरफ बुलाते रहते हैं। जो भी रिश्ता हम उनसे बनाते हैं, वे उस रिश्ते को
ज़रूर निभाते हैं। संसारी अपने रिश्ते नहीं निभाते, क्योंकि संसार का संबंध तो छूटना ही है। नश्वर देह के सारे संबंध इस देह के साथ छूट जाने, परंतु जो प्रभु से संबंध है वो प्रगाढ़ है, जन्मों जन्मों का साथी है। तो उससे हम अपने संबंध को भूलकर जब हम संसार में लग जाते हैं तो हम दुख ही दुख पाते हैं। लेकिन जब संसार के दुखों से निकल कर हम हरि की ओर चलते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। तभी तो भक्त गाता है, भजन सुनाने तुझको रिझाने आए सांवरे, तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं, बोलो सांवरे। फीके साज ये सारे, फीके साज ये सारे, कि जी ना लगे सांवरे, बिन तुम्हारे कि जी ना लगे। फीके हैं हृदय के स्वर, इस हृदय की धड़कन, अगर इसमें तेरा नाम ना गूंजे। हम तो भजन सुनाने के लिए, गाने के लिए, रिझाने के लिए इस धरती पर आए, और अगर ये भजन, ये मुख, ये वाणी, ये जिह्वा तेरा नाम ना ले तो इसका होना ही बेकार। ये नेत्र तेरे दर्शन ना करे तो ये नेत्र किस काम के? ये कान तेरे नाम को ना सुने, तेरी आरती ना सुने, तेरे भजन ना सुने, तो ये कान किसी काम के नहीं, ये देह किसी काम की नहीं अगर ये प्रभु का भजन नहीं करते। हम अपने सांसारिक कर्मों को, कर्तव्यों को करते करते भजन में अपने आप को स्थिर कर लें, तो ये मन जो जल की तरह चंचल है, वह मन भी स्थिर होने लगता है। क्योंकि हमें एकाग्रता तो खुद में लानी ही होगी, और एकाग्रता एक इष्ट और एक गुरु से आती है। एक की शरण पकड़ लें, उसके द्वार पड़े रहें, पड़े रहें, पड़े रहें, तो कभी तो दीनदयाल के झनक पड़ेगी कान, उसके कभी तो झनक पड़ेगी ही। वो तो दीनों का नाथ है, वो क्यों नहीं आएगा, और हमेशा आता है। उसने अपने भक्तों की जीवन गाथाएं उसने हमें बताने के लिए आज तक अपने हर भक्त को हमारे हृदय में अमर करा हुआ है। उनकी भक्तों की लीला पढ़ पढ़ कर ही हम भाव में प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रभु का होने के लिए, उनका नाम रटन करने के लिए, उनकी पुकार करने के लिए हमें सत्संग का ही सहारा लेना पड़ता है, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री